सिद्ध करें कि √3 एक यहाँ परिमेय संख्या है। प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आप लोगों को क्या है कि लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे अपरिमेय संख्या, वही चीज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो क्या करना है कि यदि आप परिमेय संख्या कहे तो आप लोगों को मान लेना है अपोजिट इसका। क्या अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है, अपोजिट होता है परिमेय संख्या। तो देखेंगे, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप में। तो जब √3 परिमेय संख्या माने हैं तो इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि हम लोग √3 क्या माने, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है, जहां p और q, p तथा q सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या है, तथा q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग बोले कि माना कि √3 का ये परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो √3 इंटू q बराबर p, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट को हटाना है। वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि रूट को हम लोग को क्या हर हाल में हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग वन बोथ साइड। तो लिखेंगे √3 इंटू q का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, तो √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर 9 का कितना 3, और यहाँ पे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर रूट कट गया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3, यहाँ पे लिख दी। अब क्या करना इसको कि p स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। p स्क्वायर 3 से विभाजित है, या लिखेंगे p स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो p भी, जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। इसलिए p का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। कितना है, 3। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2। समीकरण इसको मानते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब यहाँ पे p का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब इसी में से लिखना है, यहाँ पे लिखना माना कि p बराबर 3m, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3m, 5 रहेगा तो 5m, 20 रहेगा तो 20m। तो लिखे माना कि p बराबर 3m, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक क्या पूर्णांक है। अब क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो p का मान
समीकरण एक में रखने पर p का मान समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ पे कितना है 3q² बराबर है p का वैल्यू हम लोग माने 3m, तो p के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3q² बराबर 9m का स्क्वायर। अब इसी को सजा के हम लिख सकते हैं, देखो तो 3q² बटे 9 बराबर क्या चीज m²। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब ये कट गया, देखो 3 तिया 9, तो बच गया यहाँ पे q²/3 बराबर क्या चीज m। इसी को सजा के हम लोग लिखेंगे, इसलिए m बराबर q²/3। अब सेम लिखना लैंग्वेज, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखे थे कि p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसलिए क्या हो गया, q भी 3 से विभाजित होगा। जब q भी 3 से विभाजित होगा तो लिख सकते हैं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा। q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से ये पाते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। तो समीकरण 2 तथा 3 से p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। p का भी और q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। अतः √3 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। और ये लिखना है आपको प्रूफ। ये जब भी पूछा जाता है तो ये 3 नंबर में हमेशा ये पूछा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है।